मांगे मेरी नहीं, पूरे गांव की मांगे हैं। तालाब, गोचर भूमि, गांव में सबसे बड़ी बहन बेटियों के आने के साधन, बसों का संचालन और स्कूल की मांगे हैं मेरी। लेकिन मैं क्या बताता हूँ, मुझे बदनाम करने में लगे हुए यहाँ का प्रशासन। यहाँ का प्रशासन एक दो आदमी से चलता है, न कि पूरा देश से चलता है या पूरा जैतान तहसील से चलता है। ये सिर्फ दो या चार आदमी से मिल चलता है इस गांव के प्रशासन। मैं बहुत दुखी हूँ। अगर मेरी जान भी चाहे तो खान साहब मुझे कोई इस गांव में रहने के लायक नहीं रखेंगे ये लोग। नहीं, आपके साथ पूरा गांव खड़ा, मैं देख रहा हूँ पूरा गांव खड़ा, आप अकेले नहीं हो। गांव है लेकिन गांव के अंदर ऐसे मामा सा लोग हैं जो मुझे बदनाम करने में लगे हुए हैं। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, क्या मैं चोरी करता हूँ। आप रोइए मत, आप रोइए मत, आप हौसला के, जनता की ताकत आपके साथ है, आप रोइए मत। दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है और आप इस समय मुझे देख रहे हो मेरा जैतान न्यूज यूट्यूब चैनल एवं मेरे आईबी खान फेसबुक पेज पर। दरअसल आज जैतान पंचायत समिति की एक बड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मौजूद हूँ। जी हाँ, मैं आज बलुंदा ग्राम मुख्यालय पर मौजूद हूँ। इस ग्राम की विभिन्न समस्याओं को लेकर पिछले 3 दिनों से एक भाई साहब है परशुराम जी पारिक, जो पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। दरअसल इनकी समस्या 5 सूत्रीय समस्याओं को लेकर ये आमरण अनशन पर बैठे हैं और इस समय इनकी हालत भी खराब हो रही है। स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है और इनके समर्थन में बड़ी संख्या में आप इस समय देख पा रहे होंगे कि बलुंदा के आसपास सहित बलुंदा के पूरे ग्रामीण है जो इस भाई साहब के सपोर्ट में, इनके समर्थन में आए। ये अलग बात है कि प्रशासन द्वारा अभी तक इनकी सूद नहीं ली गई है। इसको लेकर इन ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने परशुराम पारिक के समर्थन में आज स्थानीय दुकानों को भी बंद रखा गया। ऐसा देखने में आया कि यहाँ की स्थानीय जो दुकान है वो भी इनके समर्थन में बंद है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब तक 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी इन परशुराम पारिक की सूद लेने के लिए कोई शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं आया। हाँ, ये अलग बात है कि स्थानीय पटवारी स्तर का जो कार्मिक है उनको जरूर यहाँ भेजा गया है। लेकिन इनकी 5 सूत्रीय मांगें हैं जिनके बारे में बताना चाहूँगा। प्रथम मांग यह है कि तालाब गोचर भूमि में अतिक्रमण हटाना और बाईपास निकालना। इस ग्राम में यातायात को लेकर इतना दबाव रहता है कि आए दिन यहाँ दुर्घटना होती है। तो दूसरे नंबर इनकी बाईपास निकालने की प्रमुख मांग है। इसके अलावा जो सरकारी स्कूल है इस बलुंदा ग्राम में, इस बलुंदा ग्राम की विद्यालय में बायोलॉजी एवं कृषि विज्ञान विषय खुलाने की भी इनकी प्रमुख मांग है। और इसके अलावा इस बलुंदा ग्राम में जो अवैध बसों का जो संचालन है, मनमाजी के मुताबिक जो वाहन चालक पैसे लेते हैं, उनके स्थान पर जो सरकारी रोडवेज बसें हैं या निर्धारित जिनका परमिट है उन परमिटधारी बसों का ठहराव के लिए भी इनकी इस बलुंदा के लिए मांग है। और एक प्रमुख मांग है जो अकेले इस बलुंदा की नहीं है बल्कि मैं ये कहूँगा पूरे प्रदेश भर की ये मांग कही जा सकती है। जो बिजली के बिल में स्थायी शुल्क आता है, बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये बिजली के बिलों में जो स्थायी शुल्क है वो कई बार जितनी रीडिंग नहीं आती उससे भी अधिक शुल्क है वो आता है। तो वो एक उपभोक्ताओं पर अधिभार है, वो अकेले एक बलुंदा के लिए नहीं, ये पूरे राज्य भर की इनकी प्रमुख मांग है। तो अभी तक इनकी 5 बिंदुओं की इनकी मांग है। और बताना चाहूँगा कि श्री पारिक अब तक ये 3रा धरना है इनका। 2 बार इन्होंने और अनिश्चितकालीन धरना दिया था, लेकिन वही ढाके 3 बात वाली बात है कि प्रशासन आया, जूस पिला के चला गया। लेकिन आज दिन तक इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और शायद यही कारण है कि आज पारिक फिर धरना आमरण अनशन पर बैठने कर मजबूर है। तो आप देख सकते हो कि इस समय इस बलुंदा ग्राम में इनकी स्थिति भी इस समय बात करने जैसी नहीं है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि भाई साहब है जो पारिक साहब है इस गांव के नुमाइंदे है, जिनके जहन में इस गांव की समस्याओं को लेकर कुछ न कुछ पीड़ा है। तो ऐसे भाई साहब है जिनकी शासन एवं प्रशासन को सूद लेनी चाहिए। हालत इनकी लगातार इनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है और आप देख पा रहे होंगे कि इस बलुंदा गांव में बड़ी संख्या में लोग हैं जो पारिक साहब का समर्थन करने के लिए यहाँ मौजूद है। और दुकानें भी इस समय आप देख पा रहे होंगे कि जो दुकानें हैं वो भी बंद है। स्वैच्छिक रूप से स्थानीय व्यापारियों ने बंद रखा गया, ऐसा
सुना गया। तो बात करते हैं पारिक साहब से। हालांकि इनकी हिम्मत नहीं है, फिर भी मैं इनकी हिम्मत को भी सलाम देता हूँ कि ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर भाई साहब तीसरी बार आमरण अनशन पर बैठे हैं। पारिक साहब से बात करना चाहूँगा, कोशिश करते हैं पारिक साहब से बात करना चाहूँगा। भाई साहब नमस्कार कर रहा हूँ मैं। भाई साहब बोलने की स्थिति में नहीं है, पिछले 3 दिन हो गए और कोई आया यहाँ शासन प्रशासन का प्रतिनिधि? क्या मांगे, आपकी मांगे क्या है? मांगे मेरी नहीं, पूरे से गांव की मांगे हैं। तालाब, गोचर भूमि, गांव में सबसे बड़ी बहन बेटियों के आने के साधन, बसों का संचालन और स्कूल की मांगे हैं मेरी। लेकिन मैं क्या बताता हूँ, मुझे बदनाम करने में लगे हुए यहाँ का प्रशासन 1-2 आदमी से चलता है, न कि पूरा देश से चलता है या पूरा जैतान तहसील से चलता है। ये सिर्फ 2 या 4 आदमी से मिल चलता है इस गांव के प्रशासन। मैं बहुत दुखी हूँ। अगर मेरी जान भी चाहे तो खान साहब मुझे कोई इस गांव में रहने के लायक नहीं रखेंगे ये लोग। नहीं, आपके साथ पूरा गांव खड़ा, मैं देख रहा हूँ पूरा गांव खड़ा, आप अकेले नहीं हो। गांव है लेकिन गांव के अंदर ऐसे मामा सा लोग हैं जो मुझे बदनाम करने में लगे हुए हैं। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, क्या मैं चोरी करता हूँ। आप रोइए मत, आप हौसला के जनता की ताकत आपके साथ है, आप रोइए मत। आज बस स्टैंड बंद कराने के लिए गए तो 2-4 वो जगदीश पवार, वो 2-3 आदमी कह रहे हैं कि वो तो ऐसे ही बैठा है, इसके पास क्या करना है, ये तो लोगों के किसी अकाउंट में आके करता है। तो साहब मुझे डर भी है। डरने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में ये जायज मांग है, कर सकते हैं आप और धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लोकतंत्र है, ये कोई उनकी बापती नहीं, किसी की भी कोई बापती नहीं है। लेकिन मैं ग्राम पंचायत के पास 1 महीना पहले सभी प्रशासन अधिकारियों को दे दिया था, लेकिन उसके उपरांत एक वो मुंशी है, उसमें कहा कि एसडीएम साहब से परमिशन है तो यहाँ बैठना। मेरा टेंट वाले को वापस भेज दिया। फिर मेरा 2 बजे का टाइम था, 3 बजे का मैं दूसरी आज जोड़ा गांव में आके तो गांव वालों ने दूसरा टेंट मंगवा दिया। आप रोइए मत, जनता की बहुत बड़ी ताकत आपके साथ में, आप रोइए मत। पूरा गांव आपके साथ है, और आपके समर्थन में आज दुकानें भी बंद है। तो आप पारिक साहब की स्थिति देख सकते हो, इनके आंखों में आंसू है, इनकी समस्याओं को लेकर, इसे गांव की समस्याओं को लेकर इनके आंखों में आंसू है, जहन में चिंता है, बहुत सारी चिंता है। हालांकि इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोग हैं जो लगातार इन पर टिक्का टिप्पणी करें। यह अलग बात है, टिक्का टिप्पणी करना अलग बात है, लोकतंत्र में सब जायज है। लेकिन इनकी मांग है शासन एवं प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। लगातार इनकी दशा बिगड़ रही है, इस हालत में शासन एवं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मैं कुछ महिला भी है बैठी है, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। उससे पहले एक भाई साहब है, इनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवण चौधरी है, मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ और मेरे गांव की मेन मूलभूत समस्या है जो हमारे पास पारिक भाई ने अनशन में बैठे हैं, और ये जायज़ है। हमारे गाँव में बस नहीं आती है, हमारी बहन बेटी हैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है तेजपुरा फाटा, वहाँ पे उतरती है, उनको गांव में आने के लिए कोई साधन नहीं है, वो किसी लिफ्ट लेके आते हैं। और आए दिन हमारे गांव में चोरी होती है, चाहे मर्डर हो रहा है, डकैती हो रही है, तो इन लोगों पे अंकुश लगना चाहिए। दूसरी बात, बस बाय रूट बुलंद होकर फिर जानी चाहिए मेड़ता, ये हमारी मेन मुख्य मांग है, और अतिक्रमण पूरा हटना चाहिए। भाई साहब बता रहे हैं कि अनेक समस्या इनकी जो पारिक साहब की जो समस्या, वो समस्या जायज है। पारिक साहब कब तक बैठे रहेंगे? हालांकि ये बोलने में असमर्थ है, आपको पता कब तक बैठे रहेंगे? क्या लगातार बैठे रहेंगे तो इनकी स्थिति भी खराब हो सकती है? ऐसे में आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं? हाँ, यदि इनकी स्थिति खराब होगी तो इनमें प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन को इनकी तरफ आना चाहिए, देखना चाहिए। जो भी जतान प्रशासन है इनकी पास आके इनकी मांगों को मानना चाहिए, इनको आश्वासन देना चाहिए कि हम ये मांगे पूरी करेंगे। भाई साहब मैं जानना चाहूँगा, आपने अब तक किन किन को अवगत करा? मेरे पास भी जैसे सूचनाएं उसके तहत आपने उच्च अधिकारियों को तो अवगत कराया होगा या नहीं कराया, उनकी ओर से क्या उत्तर मिला आपको पारिक साहब के लिए? हमने कालू थाना अधिकारी को अवगत कराया था, उन्होंने आश्वासन दिया, बोला भी है कि बस हम करेंगे कोशिश, आगे बात भी करेंगे। मैडम आके भी गए, उन्होंने हालचाल भी देखा है, और आगे बात मैडम बोला मैं पहुँचाऊँगी। तो बहरहाल ये क्या नाम बताए भाई साहब आप? सरवण जी चौधरी है। इस समय कुछ महिला भी बैठी है और एक भाई साहब, और उनसे भी बात करना चाहूँगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? मारा नाम तखतराज है सा।
आप भी अनशन पे बैठे हो? नहीं, आज बैठो हूँ और आज बैठना मारो वही कारण है कि मैं प्रशासन ना बताऊनी चाहूँ कि गांव हितरे वास्ते अनशन रे वास्ते आपरी जान न्योछोर करने वास्ते एक भाणुभाई नहीं है, कई हजारों भाणुभाई है, पूरा गांव भाणुभाई है। तो मैं तो प्रशासन ने जो भी एक राजकीय अधिकारी महोदय ने आज कहूँ कि बिना टाइम गंवाया ये मांगा है जो का आप मेहरबानी कर पूरी कर दो। कम से कम 5 पूरी मांगे नहीं तो कुछ मांगों को तो स्वीकार कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मांगे पूरी 5 और ऑन स्क्रीन काम शुरू होना चाहिए। नहीं, कुछ मांगे ऐसी है जो राज्य सरकार स्तर की मांगे वो अधीनस्थ अधिकारी वो कर नहीं सकता, कुछ मांगे ऐसी है, इसमें कुछ मांगे ऐसी है। हाँ, तो मेरे माते भी गहन विचार करने रही कि भाई माँ आपसे सलाह हमारे एक विचार में काम ले, क्योंकि कई मांगे में जिद नहीं किया जा सकता। बाकी मैंने थोड़ा इन वास्ते बोलना पड़े सा कि लाल विगत 4-5 साल पहले भी करिया के तो सभा ने ठा है, तो हमें 5 साल में कई बात रिजेज है। पिछली बार क्या परिणाम रहा था, इन्होंने अनशन किया था? वही ठाकरा 3 बात है, 0% रिजल्ट है। तो कोई अब की बार तो ऐसा नहीं हो जाए? अब के बार तो वैस आर या पार है, आर पार की ये लड़ाई के मूड में है। बोलुंदा के ग्रामीण है जो आर पार के मूड में है। आप देख पा रहे होंगे इस समय इस मैं बोलुंदा ग्राम में मौजूद हूँ, बड़ी संख्या में है बोलने वाले बहुत सारे। क्या नाम है सर आपका? बाबूलाल तंवर। बाबूलाल जी, क्या समस्या है आपकी ग्राम की? आप जैसे जागरूक, आप जैसे राजनीतिज्ञ के गांव में इस प्रकार का ये आमरण अनशन होना, प्रशासन द्वारा अभी तक सूद नहीं लेना, और आपके जो भी दिगर राजनीतिक दल है, कोई व्यक्ति की विशेष दल की बात नहीं करूँगा, आमतौर से सभी राजनीतिक, उनका क्या प्रतिक्रिया है इनको लेकर? देखिए आईवी खान साहब, ये पारस जी पारिक साहब भाणुभाई है हमारे यहाँ के, ये इनका तीसरा अनशन है। तीसरे अनशन में 2 में अधिकारियों ने इनको जोश पिला करके इनको आश्वासित कर दिया कि हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। और आज जो तीसरा अनशन है ये प्राण जाए पर वचन नहीं जाए वाला है, आर या पार वाला। इसमें 3 दिन भाणुभाई के हुए हैं और मैं निंदा करता हूँ जेतान प्रशासन की कि आज ये तीसरा दिन पूरा होने पर भी भाणुभाई की किसी प्रशासनिक अधिकारी ने या किसी कर्मचारी ने सूद नहीं ली है। हालांकि यहाँ आज से इनके सहयोग में वार्ड नंबर 5 के वार्ड पंच साहब जो तखतराज जी हैं, वो उन्होंने भी आज इनके साथ में अनशन आमरण में इनका सहयोग देने के लिए वो भी आज से बैठे हैं। और आईबी खान साहब, ये 5 सूत्री मांगे जो है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 या 4 ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ के प्रशासन निवारण कर सकते हैं। और मैंने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से 2-3 दिन पहले विधानसभा में क्वेश्चन उठाने वाले विधायक महोदय अविनाश जी के द्वारा भी मैंने बसों के बारे में उन्होंने बताया था सरकार को, लेकिन हमारे इधर करीब में मेरे जानकारी के अनुसार जेतारण से मेड़ता की तरफ जाने वाली परिवहन विभाग की कोई भी बस करीब 25 साल से नहीं देख रहा हूँ। मेरी जानकारी के मुताबिक मैं भी ये इस मांग को लेकर बहुत ही अधिक रहता हूँ, और मैं मेरे ग्रामवासियों को 36 कौम के सभी नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप जो आज इतनी तादाद की संख्या में विराजे हैं, आमरण अनशन का मतलब है आपकी टाइम खराब करना और आप भानुभाई पारिस जी का पारिक साहब का सहयोग करना। ये आप कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, आपकी ताकत वो ताकत है जो सरकार को हिला सकती है। ये सरकारी अधिकारी तो ये आपके नुमाइंदे हैं, ये तो आपके अधीन कार्यरत काम करने वाले कर्मचारी है, आपके नुमाइंदे हैं, उनको आपकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जितनी आज जो संख्या में पधारे हैं, इससे मैं तो ये कहता हूं कि आप शाम तक की 4 गुना संख्या बढ़ा दो, आपका ये तुरंत अधिकारी क्या कलेक्टर साहब को हाजिर होना पड़ेगा। तो ये बाबूलाल जी, तो एक भाई साहब और है, इनसे भी जानना चाहूँगा क्या हालात है। आप देख रहे हो लगातार पारिक साहब की हालत चिंताजनक हो रही है, इनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, क्या कहना चाहोगे आप इस अनशन आमरण अनशन को लेकर? ये एक सामाजिक अनशन है और ये इसमें निजी कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ समाज के लिए, पूरे ग्रामवासियों के लिए अपनी जान खतरे में डाल के ये इतना बड़ा अनशन कर रहा है। और मैं सभी ग्रामवासियों से भी निवेदन करूंगा कि सब चढ़ बढ़ के इसका साथ दें और
पुलिस प्रशासन से भी ये विनती करूंगा कि वो हमारा साथ दे और इस अनुशासन को लास्ट निर्णय तक पहुंचाएं और हमारी मांगे पूरी करें। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा, दरअसल इनकी स्थिति लगातार गिर रही है, भगवान इनको तंदुरुस्त रखे। हो सकता है ऐसी स्थिति हो जाए तो उसके लिए जिम्मेवार कौन रहेगा? इसकी जिम्मेदारी प्रशासन रहेगी और गांव का मुखिया रहेगा, जो सरपंच अभी तक आके इसने एक बार भी यहाँ आके देखा नहीं कि गांव में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। यानी कि आपका आरोप है या लोग बैठे इनका आरोप है, सरपंच साहब अभी तक आमरण मौके पे नहीं आए? नहीं आए, बिल्कुल उनका बिल्कुल सहयोग नहीं है, वो अभी तक नहीं आए। आप एक भी नहीं आया साहब। तो बता रहे हैं कि इस ग्राम के जो युवा सरपंच है श्री दिलीप जी पूनिया, वो भी सही है, हो सकता है किसी कारणवश नहीं आए होंगे, उनको भी यहाँ आना चाहिए। कुछ महिला है, इन महिलाओं से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगीता चौहान है। क्या नाम है? संगीता चौहान है। आप भी यहाँ इस धरना प्रदर्शन में बैठे हो? यस सर। किन मांगों को लेकर? हम लोग मेन इसमें बस का है, जो लेडीज़ बहुत सफ़र कर रही है इसके लिए, जो तेजपुरा फांटा से यहाँ तक, इसके बीच में ज़्यादा टाइम हम लोगों को भी सफ़र होना पड़ा है। तो इस बीच में अगर लेडीज़ को कुछ भी प्रॉब्लम है, बाई चांस ना हो, जो हो उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे मैं भी ज़्यादा टाइम से सफ़र कर रहे हैं। यहाँ से जो 7 बजे या 3 बजे बस रहती है, उसके बाद कुछ भी बस नहीं है। लेडीज़ को जाना पड़े तो यहाँ से पैदल जाना और पैदल आना, इस बीच में कुछ हो तो लेडीज़ को, और वैसे भी माहौल अभी का कैसा है। तो मैं तो पारस भाई साहब के सपोर्ट में हैं, और जहाँ तक इस संघर्ष को लेके जाना पड़े वहाँ तक हम लोग जाएंगे, और हम लोग इनके फुल सपोर्ट में हैं। और जैसे कि पारस भाई साहब को जैसे भी होना तो कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ हुआ तो उसका भी परिणाम अच्छा नहीं होगा। महिलाएं इनके साथ है, 100% साथ में है। तो ये बहुत एक बड़ी बात है इन भाई साहब के लिए, पारिक साहब के लिए, कि इस गांव की जो बहन बेटी है, महिलाएं, वो लगातार साथ दे रही है। एक भाई साहब और इनसे भी नाम जानना चाहूँगा, चूँकि समय का अभाव है, मुझे भी कहीं जाना है। भाई साहब थोड़ा नज़दीक आइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्यामलाल शर्मा है। किन समस्याओं को लेकर आप आज यहाँ आए? समस्या तो बहुत है, जैसे यातायात की है तो वो गंभीर कैंसर की बीमारी इस गांव के लिए है। इस गांव की आबादी है 15,000 के समथिंग, 8,000 कुछ वोट है यहाँ पे, मगर सुविधा के नाम से कोई चीज़ नहीं है। जैसे गाड़ियाँ आती है डायरेक्ट जाती है, गांव में नहीं आती है। चाहे औरत हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बुजुर्ग हो, उसको ज़बरदस्ती तेज़पुरा फाटा पे उतार दिया जाता है। भाई ने 17 में एक अनशन किया था, उस वक्त में एसडीएम साहब आए, खाली आश्वासन दिया, खाना पूर्ति पूरी की, और उसके बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब ये आदमी है जो एक गांव के लिए लड़ रहा है। हमारे यहाँ गांव में क्या है, कुछ भाणु और पावना, इनकी एक विशेष, वो हर गांव में तो इनकी बहुत बड़ी गांव की समस्या के लिए बैठा है कि भाई इस गांव की समस्या दूर है। जैसे कि आज मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ खान साहब, कि राजस्थान का अधिवेशन चल रहा है अभी, तो ये मांगे वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। शायद हो सकता है अधिवेशन में इसकी मांगे पूरी हो जाए। रोडवेज की व्यवस्था होती है, जैसे कोई गुजरेगा आदमी है, सरकार द्वारा रिफंड मिलता है, वो भी इस गांव को लिए कोई फ़ायदा नहीं है। जब वोट आते हैं तो बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, सारे साहब हमें वोट दीजिए, हमें, और हम भी पागल हो जाते हैं, वोट दे देते हैं। वो हर गांव की स्थिति है कि बलुंडा की नहीं, हर गांव की स्थिति यही है। परंतु इस बलुंडा की समस्या जो इतनी गंभीर है कि जेतारण तहसील में ये पहला गाँव है कि यहाँ इतनी समस्या है। मैं आपके जरिए मैंने कल भी आपको फ़ोन किया था कि आप पधारें, और इस बात को विशेष तौर से पूरे राजस्थान नहीं हिंदुस्तान में भेजें, ताकि इस गांव की समस्या का पता लगे। ये गांव बहुत ही बड़ा गांव है, यहाँ सेठों का भी गांव रह चुका है ये, यहाँ अच्छे कार्यकर्ता हैं, यहाँ सब एकता है, 36 कौम में एकता है, 36 कौम ही मिलकर के ये धरना प्रदर्शन कर रही है। हमने कोई ज़बरदस्ती किसी से दुकानें बंद नहीं कराई, हमने तो निवेदन किया था, मार्केट वालों ने अपनी मर्जी से सपोर्ट दिया था, परंतु आज कालू थानाधिकारी जी आकर के हमें डांटी दी कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। ये प्रजातंत्र है, सबको बोलने का हक है, सबको गांव की समस्या को निपटाने का हक है, परंतु दुख इस बात का है, ना तो आज एसडीएम तक आए, ना तहसीलदार साहब आए, ना विकास अधिकारी आए, ना कोई और कोई आया। खाली हमारे यहाँ खानी पूर्ति करने के लिए अपना आरी साहब ने पटवारी जी को भेज दिया, और ये होता है। इसीलिए मेरा आपसे एक ही निवेदन है
अधिवेशन चल रहा है, 2-3 मांगे अधिवेशन में पूरी हो सकती है। सुना है कि पारिक जी को धमकाया भी जा रहा है, ये कहाँ तक सत्य है? हाँ, कुछ क्लेम लगे हैं इस पे क्लेम लगे हैं, ये पैसे के लिए बैठता है। तो क्या ये सत्य है? ये एक सत्य नहीं है। कल भी इनके जेब से 8,000 रुपये लग चुके हैं। इसके ना कोई कमाई है ना कुछ भी है, चंदा उधार लेकर के इन्होंने ये किया है। कल भी मैंने बाजार से पैसों वालों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको टेंट के पैसे दें। हाँ भाई साहब, कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव की 36 कौमियां बैठी है और गांव का मुखिया सरपंच उसको भी आना चाहिए और गांव की समस्या का निवारण करना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे वो लोग? ये 36 कौम बैठी गांव के लोग हैं, गांव ने बनाया सरपंच, बाहर के वोट नहीं दिए उसको। ये अलग बात है, अलग अलग राजनीतिक बात हो सकता है कि आप उनके खिलाफ बैठो, नहीं आ सकते, लेकिन बात शासन प्रशासन उनको आना चाहिए। जनप्रतिनिधि आए नहीं आए अलग बात है, लेकिन शासन प्रशासन उनको इनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए, ग्रामीणों को भी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। आप देख पा रहे हो इस समय मेरे इस वीडियो में, आप देख पा रहे हो कि बोलंदा के ग्रामीणों ने इस आमरण अनशन को लेकर कितना क्या जोश है, सपोर्ट है। भाई पारिक साहब को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद करना चाहूंगा शासन प्रशासन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, भाई परशुराम पारिक की सूद ले। यदि इनकी सूद नहीं ली गई तो आने वाले दिनों में इनकी हालत और गंभीर हो सकती है, ऐसा देखा जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन इनकी समय पर इनकी सूद ले। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं आप नहीं अर्ज करूं कि हमारा आप बीच में क्यों नहीं के सरपंच साहब बीच में कोई कामकाज वेला वो वीर महीने नहीं आना चाहिए, कोई कामकाज कौन करे। मारा तो इस कहना मतलब है कि सरपंच महोदय 3 दिन रिया पधारो, कई बात है, क्यों नहीं पधार आप घर गाँव में? आना चाहिए। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब पूरा गांव बैठा है, गांव के मौजूद लोग बैठे हैं, इस स्थिति में सरपंच साहब को भी आना चाहिए, ऐसी मांग इन लोगों की है। क्या सरपंच साहब को आना चाहिए? तो बहरहाल मदद भी करनी चाहिए। ग्रामीण बता रहे हैं कि सरपंच साहब को भी इस आमरण अनशन कार्यक्रम में इनका परशुराम का सहयोग करना चाहिए। तो बहरहाल लेता हूं अब मैं प्रकाश गर्ग के साथ इस गांव से विदाई। आप बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ, हम लगातार पारिक साहब की आवाज को बुलंद करने का प्रयास करेंगे। मैं नहीं तो मेरे अन्य साथी जो भी है, लगातार इनकी आवाज है, ग्रामीणों की आवाज है, जो शासन प्रशासन जो मेरी तरह से कानों से कम सुनता है, उनको सुनाने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।